geometrical meaning of the zeros of the polynomial of what? Of a quadratic polynomial. और यही हमारा इस चैप्टर का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक तो हम 9th का ही रिवाइज कर रहे थे. तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल. कंसीडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एग्जांपल है उसका x² - 3x - 4. ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया. क्वाड्रेटिक का पावर 2 है. क्लियर? ओके. सो लेट्स सी व्हाट द ग्राफ y = x² - 3x - 4 लुक्स लाइक. कैसा बनता है ये देख लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमको वही तो पता लगा ना कितनी जगह इसका जो ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है व्हेन द पॉलिनोमियल इज ऑफ क्वाड्रेटिक इन नेचर. स्ट्रेट लाइन का तो हमने देख लिया कि एक जगह या मैक्सिमम एक जगह जीरो हो सकता है या एक जगह काटेगा ही काटेगा. क्वाड्रेटिक में देखें कैसे बनाएंगे ग्राफ. बहुत सिंपल वही तरीका है. टेबल बनाई, उसमें x की वैल्यू डालते गए, डिफरेंट करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम निकालते गए. तो हमने टाइम बचाने के लिए क्या किया, पहले x की वैल्यू डाल दी और y की वैल्यू निकाल ली. ठीक है, ये तो इजीली निकाल ही सकते हो क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है ग्राफ बनाना. तो वैल्यूज़ मिल गई तो आप क्या आना है, ग्राफ बनाओ. ग्राफ के लिए कहेंगे ग्राफ लेंगे, उसमें x एक्सिस लेंगे, y एक्सिस लेंगे और उसमें देखो हमने ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 to 6, 1 to 8, 1 to 8 ऐसे ले ली. क्यों ली, हमने x की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक ली हो, -2 से लेकर 5 तक. तो इसलिए हमने ग्राफ में -6 से लेकर 6 तक ले ली. यहाँ के वैल्यू देखिए 6 से लेकर -6, तो इसलिए हमने 8 से लेकर 8 रख लिया कि इससे ज़्यादा हम बीच में इसके बीच में सारी वैल्यूज आ जाएंगे. इसलिए हमने इसको x एक्सिस और y एक्सिस को ऐसे बनाया. ठीक है, अब इन सबको इस पर ट्रेस करो. 1 - 2 6, तो -2 6 के जगह पहले x एक्सिस -2 और -6 नीचे, मीन्स यहाँ आ गया. ओह सॉरी 6 है, -2 6 यहाँ आ गया. अगला क्या है, -1 0, -1 और 0 y 0, ये पॉइंट आ गया. ठीक है, दूसरा क्या है 0 -4, तो x एक्सिस 0 -4, तो मेरा ये पॉइंट आ गया. अगला क्या है 1 - 6, तो ये 1 और -6 मीन्स मेरा ये पॉइंट आ गया. 2 - 6, ओके 2, ये -6 यहाँ आ गया. 3 - 4, 3 - 4 मीन्स ये पॉइंट आ गया. 4 0 तो मेरा यही पॉइंट हो गया. एंड 5 6, 5 और 6 मीन्स यहाँ ये पॉइंट आ गया. तो आई हैव ऑल दीज पॉइंट्स. तो आपने सब ट्रेस कर लिया. यदि आपको और निकालना है तो आप डिफरेंट पॉइंट भी ले सकते हो, डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते थे, तो आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू मालूम चलती. अब इनको क्या करो ना, एक स्मूथ कर्व से जोड़ना शुरू. स्ट्रेट लाइन से नहीं जोड़ना, हम क्या कहते हैं एक स्मूथ कर्व से. यहाँ से लाए, इससे टच होता हुआ ऐसे करके कुछ बनाएंगे. सो लेट्स मेक इट. सो जो सारे पॉइंट से होके निकल जाए. सो दिस इज द कर्व व्हाट वी हैव मेड. सो नाउ फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इट इन दिस वे. तो क्या हुआ, इस फॉर्म में इसको बनाया जाता है. और ये जो फॉर्म बनती है, ये किसकी फॉर्म बनाई हमने, इस ग्राफ की, जिसको हमको ऐसे लिखते हैं y = x² - 3x - 4. तो मीन्स इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनाइए या पॉलिनोमियल की बनाइए. तो हमने लिख दिया. और ये जो शेप बनती है ये उल्टा U टाइप का बन रहा है कुछ, या V भी नहीं है U भी नहीं है, इन बिटवीन है. तो इस शेप को बोलते हैं पैराबोला. क्या बोलते हैं, पैराबोला. तो ये शेप को यहाँ सर्कल होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला. अब ये पैराबोला ऊपर भी हो सकते हैं, ऊपर की शेप भी हो सकती है जो ऊपर को हो, और ये पैराबोला ऐसे उल्टे भी बन सकते हैं. कब ऊपर बनते हैं कब नीचे बनते हैं वो अभी हम समझते हैं. अब देखो हमको क्या देखना है, ज्योमेट्रिक मीनिंग समझना है ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. मीन्स किस जगह पर ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, देखो किस जगह y की वैल्यू 0 हो रही है, जहाँ मतलब वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे. यही तो हमने जाना था. तो देखो कितनी जगह इंटरसेक्ट करे, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज़ -0, और एक देखो y की वैल्यू यहाँ 0 हो रही है, दैट इज़ 4 और 0 पे यही वैल्यू है. तो हम इधर से देखें, टेबल से देखें या ग्राफ से देखें, तो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं हमारे. दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जहाँ x की पावर 2 हुई तो वो 2 जगह तो कट करेगा ही करेगा. 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो हमको 2 से ज़्यादा तो नहीं मिले, एक कम भी हो सकता है. ओके, ये हमारी क्वाड्रेटिक है. इसको जेनरिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, जेनरिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, जहाँ पे a b c क्या इंटीजर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू हो सकती है. बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, a शुड नॉट बी 0. a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो a × x² कुछ भी वैल्यू हो तो ये तो 0 हो गया. और बचा क्या, bx + c, देन इट विल बिकम क्या है, स्टेट लीनियर पॉलिनोमियल. और लीनियर जब हो जाएगा तो ग्राफ ऐसे आएगा नहीं कभी भी.
तो इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 जरूर हमको लिखना पड़ता है, जैसे हमने लीनियर में बोला था एग्जैक्टली सेम है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, जहाँ a एंड b c आर इंटीजर्स एंड दिस इज द फॉर्म एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इसमें हमने क्या चीज़ देखा कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका आता है आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग, किसको रिप्रेजेंटिंग करता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो एक पॉलिनोमियल हुआ। और यदि मैंने ग्राफ किसका बनाया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी की मीन्स यदि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y के साथ रिप्रेजेंट कर दूँ तो मैं एक पैराबोला बनाता हूँ और पैराबोला इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं होंगे। और ये हमने क्या बोला, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। ए ऊपर की फॉर्म में रहेगा व्हेन ए इज़ पॉजिटिव मीन्स एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है या कोफिशिएंट बोलते हैं, वो कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यदि ए की वैल्यू माइनस होता है, जैसे यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, यदि माइनस एक्स स्क्वायर तो आप ग्राफ बनाते तो आपकी क्या होता है, पैराबोला ऐसे उल्टा बनता। तो व्हेन ए इज़ पॉजिटिव ऑलवेज पैराबोला आपका ऐसे बनेगा, अपर साइड में ओपन होगा। व्हेन ए इज नेगेटिव तो इन्वर्टेड पैराबोला बोलते हैं इसको। ये नॉर्मल पैराबोला, ये उसका इन्वर्टेड हो गया, ऑपोजिट हो गया बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब एक जैसे लाइन के केस में देखा था हमने, क्या देखा था, 2 लाइन हो सकती हैं। एक लाइन जो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी या एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगी, वो कौन सी लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एग्जैक्टली सेम वे में यदि हमको ये सारी शेप्स मालूम हो जाए पैराबोला की, ये तो दो मालूम चलेंगी, ऊपर और नीचे, राइट। और जेनरिक पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि हमने ले लिया, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले, इसके यदि हम डिफरेंट ग्राफ बनाएं तो कितने तरीके हो सकते हैं वो समझ लेते हैं। और यदि वो समझ गए तो हमको क्या मालूम चल जाएगा कि पैराबोला हमने क्या बोला था, कम से कम 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करेगा। तो 2 ही होंगी, इसका मतलब 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। एंड यदि ऐसा होता है 1 या 0 होता है तो कब होता है वो, सो लेट्स सी। सो इसके डिफरेंट केसेस होंगे। केस 1, हेयर द क्या दिख रहा है आपको एक ग्राफ में, ये पैराबोला है, डाउन है, राइट। सो हेयर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश। तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। तो हमारी इक्वेशन मतलब जो हमारी कंडीशन तो उसको सेटिस्फाई करें कि मैक्सिमम एट 2 लोकेशन इट विल इंटरसेक्ट, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पैराबोला की वैल्यू या वाई एक्सिस की वैल्यू, या मैं बोलूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरोस, वो उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। मीन्स इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पैरेलल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये ऐसा है तो इसका ऑपोजिट होगा, एग्जैक्टली सेम ऐसे हो सकता है, राइट। ये मान लो ऐसे है तो ये ऊपर हो सकता है, ये ऊपर हो या नीचे हो, पर कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह। तो पहली कंडीशन है पैराबोला 2 जगह कट कर रहा है, ओके। तो वी सेड जीरोस कितने हैं, 2, क्योंकि 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। केस 2, लुक यहाँ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली एट 1 लोकेशन, एक पॉइंट पे, या ये उसका ऑपोजिट हो सकता है, ये ऊपर साइड में हो जाए, और ये ऊपर नीचे किसके भी डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर। ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, हमेशा इस शेप में होगा, ऊपर टॉप पोर्शन ओपन होगा, अदरवाइज उल्टा होगा, ये ऐसे होगा। ये सब में क्या है, माइनस ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें जीरोस कितनी जगह हुए, एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वो वैल्यू जो होगी कितनी होगी, a की वैल्यू होगी, जिस पे y की वैल्यू क्या होगी, जीरोस होगी, राइट। तो जीरोस कितने होंगे, एक ही, इसकी रूट कितने बोलेंगे, इस क्वाड्रेटिक जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसका पैराबोला ऐसे बनेगा वो एक जगह टच कर रहा है, मीन्स उसकी एक x की वैल्यू पर y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, या उसकी रूट एक ही होगी। थर्ड केस क्या हो सकता है, देखो ये एक जगह भी ना काटे, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी है, तो x एक्सिस तो कहीं काट ही नहीं रहा, मीन्स देर इज़ नो वैल्यू ऑफ x वेयर वैल्यू ऑफ y इज 0, मीन्स इस पैराबोला की कोई रूट ही नहीं होगी, या जीरोस जो होंगे ही नहीं, जीरोस क्या होंगे, नील, देर इज नो जीरो। और इससे हम क्या समझें, दिस आल्सो मीन्स दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोस, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या नील हो सकता है, सिमिलर टू द लाइन, क्योंकि जितनी डिग्री है डिग्री से ज़्यादा उसकी जीरोस हो ही नहीं सकते, या x की वो वैल्यूज़ जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो,
क्लियर है।